Hello everyone. In this lecture, we will discuss नेमन-पियर्सन लेमा। नेमन-पियर्सन लेमा क्या होता है, ये इसके स्टेटमेंट्स हैं, देन हम प्रूफ करेंगे। लेट्स के ग्रेटर देन जीरो बी ए कांस्टेंट। ग्रेटर देन जीरो है, ये कोई भी कांस्टेंट है, एंड डब्ल्यू क्या है, क्रिटिकल रीजन है हुज साइज अल्फा। इस प्रकार की डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एफ ऑफ एक्स थीटा वन डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स थीटा नोट ग्रेटर देन के। डब्ल्यू ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन। ये है हमारे पास रिजेक्शन रीजन, और ये क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास है डेंसिटी फंक्शन। हमारे पास है कि ग्रेटर देन जीरो है, बी ए कॉन्स्टेंट, एंड डब्ल्यू बी ए क्रिटिकल रीजन हुज साइज अल्फा सच दैट कि रिजेक्शन रीजन डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू एस एफ ऑफ एक्स थीटा वन डिवाइड्स बाई एफ ऑफ एक्स थीटा नोट ग्रेटर देन के। ये हमारा क्या, डेंसिटी फंक्शन, विच इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एस। L1 यहाँ पे L1 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन है ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन अंडर H1, एंड जो L नोट है वो हमारा क्या है कि लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशन अंडर H नोट। X ये हमारा क्या, सैम्पल ऑब्जर्वेशन। W बार इसी का कॉम्प्लीमेंट है, W का W बार एक्स बिलोंग्स टू एस L1 डिवाइड्स बाई L नोट, लाइक्लीहुड फंक्शन L1 अंडर H1 एंड लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर L नोट अंडर H नोट ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, लेस देन की, वेयर L नोट एंड L1 आर द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या होता है, ये रिजेक्शन रीजन और ये एक्सेप्टेंस रीजन, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। उसके बाद देन तो W हमारा क्या होगा, बेस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा ऑफ द टेस्ट हाइपोथेसिस। H नोट हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस, जिसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नोट। ये नोटेशन ले ली कि थीटा नोट का मतलब है नल हाइपोथेसिस के लिए लिया गया, अगेंस्ट H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा वन। प्रूफ में हमारे पास वी आर गिवन। इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है L ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बिलोंग्स टू W H नोट। इस चीज़ का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट when H नोट इज ट्रू। इस कंप्लीट का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू, कि H नोट सही था फिर भी इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया H नोट। जैसे कोई भी मूवी है, H नोट अगर वो अच्छी है लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और कई बार क्या होता है कि चीज़ अच्छी भी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या होती है, लोगों को पसंद आती है। नेक्स्ट लाइन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H नोट, probability of accepting H note, probability of accepting H note when, जबकि H note is wrong, H note wrong है फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। when H note is wrong and then H1 is true। ये हमारी क्या, नल हाइपोथेसिस है। ये नल हाइपोथेसिस होती है और H1 हमारे पास क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज रॉन्ग, कि वो गलत, इतनी अच्छी भी नहीं है फिर भी इसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट। और H1 लेकिन H1 क्या हमारी ट्रू है, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू,
इज इक्वल्स टू डेंसिटी फंक्शन है तो हम उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डब्ल्यू क्या क्रिटिकल रीजन, इसको क्रिटिकल रीजन बोल दो या फिर रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन तो एल नोट नल हाइपोथेसिस के लिए, क्योंकि एच नोट को क्या किया जा रहा है, एच नोट को रिजेक्ट, जिसको रिजेक्ट किया जा रहा है वही लेंगे। एच नोट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा रहा है व्हेन एच नोट इज ट्रू, कि वो सही है फिर भी इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो एल नोट डी एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। इसके लिए हम पावर है वो अल्फ़ा, पावर फंक्शन अल्फ़ा होगा। द पावर ऑफ द रीजन इज़, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज़ रॉन्ग, कि एच नोट इतना अच्छा भी नहीं है फिर भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन एच वन क्या हमारे पास ट्रू है, तो इसके लिए डब्ल्यू हमारे पास क्या क्रिटिकल रीजन है। एल वन इसके लिए 1 यूज करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। एल वन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस के बीटा, इसका क्या पावर सीरीज। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द लेमा, लेमा को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नो अदर क्रिटिकल, कि यहाँ पे कोई अदर क्रिटिकल रीजन है एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफ साइज लेस देन, जिसका साइज अल्फा से इसके इक्वल हो या फिर उससे लेस देन हो, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच इज़ मोर पावरफुल, ये क्या ज़्यादा पावरफुल है। लेट डब्ल्यू वन भी हम मान के चलते कि डब्ल्यू वन कोई भी अदर क्रिटिकल रीजन है, उसका साइज अल्फा वन है, और वो जो गिवन साइज है जो डब्लू मान के चलेंगे थे कि डब्लू है क्रिटिकल रीजन है, अब साइज है अल्फ़ा का, और जो हम मान के चले उसका साइज है अल्फ़ा वन जो कि लेस देन है अल्फ़ा से गिवन से, एंड इसकी जो पावर है वो हमने ले ली 1 माइनस के बीटा 1। तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे डब्लू रीजन था अब क्या है डब्लू वन रीजन है, और नल हाइपोथेसिस के लिए एल नोट डी एक्स एल्फ़ा के इक्वल है, ये जो मान के चले वो किसके इक्वल है अल्फ़ा वन के, और इसके लिए पावर फंक्शन ओवर मैंने ये लिया 1 माइनस के बीटा 1 ना। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो 1 माइनस के बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 माइनस के बीटा 1, जो हम पावर फंक्शन मान के चले वो इससे गिवन वाले से लेस देन या फिर उसके इक्वल होगा। लेट उसके लिए हम एक रीज़न लेके चलेंगे ए यूनियन सी, ये है ए बी एंड सी। डब्लू क्या है ए यूनियन सी मान के चल पड़े, डब्लू वन क्या है बी यूनियन सी है, और उसके बाद इफ़ अल्फ़ा वन यदि हमारा लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा है तो हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा वन के लिए हमारे पास क्या रीज़न था डब्लू वन। एल नोट नल हाइपोथेसिस के लिए एल नोट डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन हमारे पास, उसके बाद डब्लू रीजन है एल नोट नल हाइपोथेसिस इंटू में डी एक्स। उसके बाद डब्लू वन की वैल्यू हमारे पास ये लेकर चले हैं कि डब्लू वन हमारे पास क्या है बी यूनियन सी है, डब्लू ए यूनियन सी, यहाँ पे बी यूनियन सी एल नोट डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए यूनियन सी एल नोट डी एक्स, विच इम्प्लाइज दैट बी दोनों तरफ से सी है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा का बी एल नोट डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एल नोट डी एक्स, दोनों तरफ से सी है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद विच इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है, इंटीग्रेशन ए एल नोट डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन बी एल नोट डी एक्स। उसके बाद सिंस ए है वो डब्ल्यू के अंदर कंटेंड है, जैसे डब्ल्यू के अंदर ए है इसके अंदर कंटेंड है, ए इज़ कंटेंड इन डब्ल्यू। तो 8.5 यहाँ से ये 8.5 है, 8.5 से विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या है कि एल वन डिवाइड बाई एल नोट ये क्या है ग्रेटर देन के, यहाँ से 8.5 एल वन डिवाइड्स बाई एल नोट ग्रेटर देन के, यहाँ से आएगा एल वन डिवाइड बाई एल नोट ग्रेटर देन के, विच इम्प्लाइज दैट कि एल वन ग्रेटर देन के इंटू में एल नोट। इसके लिए डब्लू वाला जो रीजन है उसमें हमारे पास उसके अंदर क्या है ए कंटेंट कर रहा है, तो विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ए एल वन, इसके लिए एल वन डी एक्स ग्रेटर देन के, एल नोट के लिए इंटीग्रेशन ए एल नोट डी एक्स, और यहाँ से ए एल नोट डी एक्स हमारे पास इसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है के इंटीग्रेशन बी एल नोट डी एक्स, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आल्सो 8.5 ए इम्प्लाइज, ये हमारे 8.5 ए एल वन डिवाइड्स बाई एल नोट लेस देन के, एल वन डिवाइड्स बाई एल नोट लेस देन के फॉर ऑल
इसमें क्या एक्स बिलोंग्स टू, जो एक्स है वो डब्ल्यू एक्सेप्टेशन जो रीजन था उसे बिलोंग कर रहा है ऑन डब्ल्यू बार भी बोल सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन डब्ल्यू बार हमारे पास एक्सेप्टेशन रीजन है। उसके बाद L1 dx, L1 यहाँ से L1 लेस देन और इक्वल टू के इंटू में L नोट। L1 के लिए डब्ल्यू बार हमारे पास इसके बार रीजन है, L1 dx लेस देन और इक्वल टू के नल हाइपोथेसिस के लिए इंटीग्रेशन डब्ल्यू बार L नोट dx। दिस रिजल्ट आल्सो होल्ड्स फॉर एनी सबसेट ऑफ डब्ल्यू बार का अगर कोई भी सबसेट होगा उसके लिए भी ये क्या करेगा, होल्ड होगा डब्ल्यू बार। अब एक्स डब्ल्यू है जो क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को छोड़ के बाकी बच गया और इसके साथ इसका इंटीग्रेशन तो वो हमारे पास आएगा बी। हैंस इंटीग्रेशन तो यहाँ से बी L1 dx लेस देन और इक्वल टू के, यहाँ से ये बी के लिए है और ऊपर वाला था वो हमारा ए के लिए था, बी L1 dx ये था हमारे ए के लिए, बी L1 dx लेस देन और इक्वल टू के, बी L नोट dx लेस देन और इक्वल टू 18 फ्रॉम 18.18 ए। यहाँ से ये जो है बी इंटीग्रेशन बी L नोट dx ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल इंटीग्रेशन ए L1 dx। उसके बाद एडिंग दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन सी L1 dx टू बोथ साइड, तो हमें फिर से ए यूनियन सी हमारे पास डब्ल्यू था और बी यूनियन सी हमारे पास क्या था W1, ये हो जाएगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास W1 एंड ए यूनियन सी हमारे पास W। तो W1 L1 dx लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन W L1 dx विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से इंटीग्रेशन W1 L1 dx हमारे पास किसके इक्वल है 1 माइनस के बीटा 1 एंड इंटीग्रेशन W L1 dx ये हम जो मान के चले थे इंटीग्रेशन W L1 dx वो हमारे पास क्या 1 माइनस के बीटा 1। तो यही हमने प्रूव करके दिखाना कि जो 1 माइनस के बीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के बीटा 1, हैंस दी लेमा। थैंक यू।